नमस्कार। क्या हम सब ये जानने के लिए तैयार हैं कि 2025 में दुनिया को कौन सी बड़ी घटनाएं एक नया आकार दे रही हैं? तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा आने वाला कल आखिर कैसा दिख रहा है। देखिए, हर दिन इतनी खबरें आती हैं कि जरूरी मुद्दों को पहचानना मुश्किल हो जाता है ना? आज हमारा मकसद बस इसी शोर को छानकर उन खास घटनाओं की एक साफ तस्वीर पेश करना है जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। तो हमारा आज का सफर शुरू होगा भारत की राष्ट्रीय उपलब्धियों से। फिर हम ग्लोबल स्टेज पर हो रही हलचल पर नजर डालेंगे। उसके बाद समझेंगे कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में क्या नया हो रहा है, और आखिर में हम पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहे जरूरी कामों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश भारत की। ये साल कई मायनों में पहली बार हुई ऐतिहासिक घटनाओं से भरा रहा है, जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं। और ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये बदलाव के असली संकेत हैं। सोचिए, फ्लाइट ऑफिसर तनुका सिंह का एक फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होना, ये डिफेंस में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक कितना बड़ा कदम है। वहीं रामेश्वरम का वर्टिकल लिफ्ट पुल भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये सभी पहले अपने आप में एक इतिहास बना रही हैं। इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय त्योहार भी बहुत अहम रहे। 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो साफ साफ दिखाता है कि भारत अपनी जड़ों को सहेजते हुए भविष्य की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये स्लाइड इन सभी कोशिशों को एक साथ दिखाती है। देखिए, एक तरफ मुंबई में CII आरोग्यम इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है, जो हेल्थ केयर में नए आविष्कारों को बढ़ावा देगा। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी मिली है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब मिलकर एक विकसित भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए, अब भारत से आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के देश किन मुद्दों पर एक साथ आ रहे हैं और कहाँ उनके रास्ते अलग हो रहे हैं। तो इन सभी बैठकों का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता रीजनल कोऑपरेशन से लेकर क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हर मंच का अपना एजेंडा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर भविष्य बनाना। अच्छा, अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर को समझने से पहले ICC के बारे में जानना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल कोर्ट है जो युद्ध अपराधों और नरसंहार जैसे मानवता के खिलाफ सबसे संगीन जुर्मों की सुनवाई करती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। जब यूरोपियन यूनियन जैसे शक्तिशाली गुट का कोई सदस्य देश इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हटता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ की ताकत और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदलते समीकरणों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये एक ऐसा कदम है जिसका असर दूर तक महसूस किया जाएगा। लेकिन हर खबर निराशाजनक नहीं है। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पर कोशिशें भी हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस का भविष्य के लिए समझौता और भारत की पहल पर विश्व ध्यान दिवस का बनना ये दिखाता है कि दुनिया सहयोग और मानसिक शांति के महत्व को समझ रही है। अब बात करते हैं पैसे और तकनीक की। आखिरकार भविष्य उन्हीं चीजों से बनता है जिनमें हम आज निवेश करते हैं। तो देखते हैं कि संसाधन कहाँ लगाए जा रहे हैं। ये आंकड़े असल में भारत सरकार की प्राथमिकताओं की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। कृषि में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम निवेश फूड सिक्योरिटी और किसानों के लिए सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है, जबकि खनिज मिशन, मेक इन इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और भी मजबूत करता है। और यहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी खबर है। चीन ने CR450 प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन होगी। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, क्योंकि एक स्वस्थ ग्रह के बिना तरक्की का कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्जर्वेशन के फील्ड में हुई कुछ ठोस जीतें हैं। विलुप्त होते गिद्धों को बचाने से लेकर डॉल्फिन पर रिसर्च तक, ये पहले दिखाती हैं कि भारत अपनी कीमती बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कितने गंभीर प्रयास कर रहा है। और प्रकृति के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
पोषण अभियान और पश्चिम बंगाल की ट्रिपल एलिमिनेशन जैसी पहलें सीधे तौर पर सबसे कमज़ोर लोगों यानी बच्चों और माताओं की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे ग्लोबल लेवल पर लिए गए फैसले जमीनी स्तर पर बदलाव लाते हैं। जैसे जब यूएनसीसीडी जैसे सम्मेलन में मरुस्थलीकरण से निपटने का संकल्प लिया जाता है तो उसका सीधा असर भारत में काजीरंगा जैसे पार्कों को बचाने की कोशिशों पर पड़ता है। मतलब वैश्विक नीतियां और स्थानीय एक्शन मिलकर ही एक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। तो हमने भारत की पहलों, वैश्विक कूटनीति, तकनीकी निवेश और पर्यावरण संरक्षण सबको देखा। अब इन सभी डॉट्स को जोड़कर देखते हैं कि साल की बड़ी कहानी आखिर है क्या। तो कुल मिलाकर ये साल इनोवेशन का रहा है, जिसमें भविष्य के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। साथ ही ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोकल एक्शन के बीच एक बेहतरीन संतुलन देखने को मिला है। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। और हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं इसी एक सवाल के साथ। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भविष्य के लिए बोया गया एक बीज है। सवाल तो बस ये है कि इनमें से कौन सा बीज कल का सबसे बड़ा पेड़ बनेगा।